बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। NED यूनिवर्सिटी कराची, जहां प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर के साथ 2 रोज़ा ट्रायल का आज पहला दिन है और बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान जो है मौजूद हैं इन ट्रायल के ज़रिए अपने आप को मुंतखब कराने के लिए। और आज का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम इन ट्रायल के हवाले से है, कराची के टैलेंट के हवाले से है, नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से है जो अपने आप को आज साबित करने के लिए इन ट्रायल्स के ऊपर मौजूद हैं। तो NED यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर डेवलपमेंट के सिलसिले में होने वाले ट्रायल्स में, और यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जो ट्रायल देने के लिए आए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ट्रायल में? मैं सुबह 6 बजे से यहाँ आया हूँ ट्रायल्स देने के लिए कि हमारा घर बहुत दूर है। कहाँ से तो सर आबिदाबाद बल्दिया टाउन से वहाँ से आए हैं। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता। हमने कहा चलो हमसे जो है ना बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम सुबह सवेरे से आएँ, और अभी मेरा नंबर आया। अभी इस वक्त जो है ना मैं फ़ारिग हुआ हूँ और हौसला अभी तक जो है ना वैसे के वैसे ही है जैसे सुबह 6 बजे से घर से निकलते हुए आया था। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर और लाहौर कलंदर की फैमिली का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे बच्चों को जो है ना मौका दिया और हमें अपने टैलेंट दिखाने का मौका दिया। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, क्या आप बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? मैं ऑलराउंडर हूँ। कितनी देर से आए हुए उधर ट्रायल देने के लिए? मैं सुबह 7 बजे से। तो शाहीन आफरीदी आए थे, फ़खर जमान आए थे, कैसा लगा वो ट्रायल लेने आए तुम्हारे? बहुत अच्छा लगा। इनके आतिफ राना साहब का शुक्रिया जो उन्होंने यहाँ पे हमारे को इतना मौका दिया टैलेंट दिखाने का। उनका शुक्रिया। कराची वालों को मौका दिया। ज़्यादातर तो कराची वालों को मौका ही नहीं देते। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार, ये बताइए हो गया आपका ट्रायल या होंगे? नहीं, अभी होने हैं ट्रायल। बैटिंग बॉलिंग एज ए बॉलर यहाँ पे। तो ये बताएं कौन से जोन में खेलते हैं? जोन मींस किस इलाके में खेलते हैं? अच्छा हाँ, मैं बेसिकली यहीं से जोर से। अच्छा जी। तो आपको कैसे पता चला, कब पता चला? तो अच्छा, मैंने HEC के थ्रू अप्लाई करा था थ्रू यूनिवर्सिटी। तो मुझे टेक्स्ट रिसीव हुआ था कि आज मेरा 10 बजे ना ट्रायल है। तो यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी लोग विदाउट जो टेक्स्ट के भी आए हुए कि जिसको ट्रायल देना वो दे सकता है, लेकिन हमने तो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करा था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहिल। साहिल, आप क्या करते हैं? फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर हैं। तो शाहीन आफरीदी आए थे आपके ट्रायल देखने के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उनके साथ बॉलिंग से करके भी और साथ में मुलाकात करके भी। आपका क्या नाम है भाई? अस्सलाम, मैं साद। साद, आप क्या करते हैं? मैं राइट आर्म फास्ट। तो साद, इससे पहले भी कभी ट्रायल दिए हैं या पहली दफ़ा है? जी, मैं जोन 7 से खेलता हूँ और कराची रीजन खेला हूँ, शहर रिजर्व। तो इस ट्रायल के बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। ये मौका मिल रहा है यंगस्टर्स को अपने स्किल्स दिखाने का और सब। बिल्कुल। आपका क्या नाम है दोस्त? नासिर अली। नासिर अली साहब, कब से आए हैं आप इधर? मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ। सुबह 9 बजे से। तो अब आपकी बारी आएगी? नहीं, बारी तो आ गई है, बस असल में मौका थोड़ा कम मिला क्योंकि एक बार कराया तो दोबारा मौका नहीं मिला। मतलब दोबारा बंदा कितना एक ओवर कराने का मौका मिला था? कितना? तकरीबन 3 बॉलें कराई मैंने, तो उसके बाद उन्होंने हटा दिया था। तो इनको ये करना चाहिए कि जो बैटिंग ऑलराउंडर है उनको भी चांस देना चाहिए। मतलब हम सिर्फ बॉलिंग थोड़ी करते, बैटिंग भी करते, तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला इतना, तो बुला दिया। आपका क्या नाम है दोस्त? यासीन अहमद। यासीन साहब, आप तो देखने से ही लग रहे हैं फास्ट बॉलर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो सलमान मिर्जा इधर आए हैं, अभी पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी खेलेंगे 1-2 साल में, उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर के तवस्सुस से जो इस वक्त NED यूनिवर्सिटी में कराची के ट्रायल हो रहे हैं, ये बच्चे सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, कराची के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, लेकिन जज्बा, जोश और हिम्मत इनकी आपके सामने है। रियाज, ज़रा सा मुझे स्टाइल के बारे में बताएं। आप इससे पहले पंजाब में ट्रायल कर चुके हैं, बलूचिस्तान में ट्रायल किए हैं, सिंध में पहली बार आए हैं, कराची में पहली बार आए। हालांकि आपने टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका इसी नेशनल स्टेडियम कराची में किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ज़रा तरीक़ाकार बताएं कि यहाँ से आप सिलेक्शन के बाद बेनज़ीराबाद जा रहे हैं, लड़काना जा रहे हैं, सखर जा रहे हैं, तो क्या हर शहर से एक टीम मुंतखब करेंगे? देखिए, ज़बरदस्त था। सिंध बलूचिस्तान का यही होता था कि यहाँ पे ना ट्रायल के लिए यूथ और स्पेशली कलंदर साइड पे नहीं आते, क्योंकि कलंदर KP में, पंजाब में, यहाँ पे ना गिलगित बलूचिस्तान में यहाँ पे जाते थे। तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर यूथ क्या हमें मिला है अब लाहौर कलंदर के थ्रू हम आए। पहले हमने शुरू किया बलूचिस्तान से। क्वेटा में बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट था, पशीन से लोग आए थे, चमन से आते, एक नया टैलेंट था वहाँ पे नज़र आया। हमने वहाँ के 5 टीमें बना दी। उनका आपस में टूर्नामेंट होगा, उस पर एक टीम बनेगी, वो 5 टीमें सुप्रीम जो बनेगा, फिर फाइनल हम लाहौर में कराएंगे उनके मैचेस, जो एक एक स्टेट से टीम बनी। अभी हम आगे कराची में हमने एक टीम बनाना है, इसके बाद हैदराबाद एक टीम बनाना है, वज़ीराबाद एक टीम बनाना है, लड़काना बनाना है। इन 5 के जोन के मैच होंगे। इनके जब मैच होंगे आपस में, इनमें फिर हम 15 लड़के की स्क्वाड फिर सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे। उसमें होगा कि आपको पूरी क्रीम आ जाएगी सिंध से, फिर उनको नाम देंगे सिंध का।
ये आपस में फिर वहाँ पे 5 रीजन जब आएंगे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, ये टीमें जब आएंगी तो एक क्रीम आई, फिर उनसे हम एक टीम बनाएंगे जो पीडीपी लाहौर कलंदर उसको ट्रेनिंग देगी, उनकी कैंप लगेंगी। फिर हमारे एमयू साइन हुए हैं, जैसे जिम्बाब्वे में हमारे 5 प्लेयर आते हैं, 5 प्लेयर उनके आते हैं। तो जैसे आपके साथ मिसाल है सलमान मिर्ज़ा का, यहाँ पे फर्स्ट क्लास नहीं खेला होता, पीडीपी के थ्रू जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे फर्स्ट क्लास खेल के उसने वहाँ टॉप किया, वापस आए, डोमेस्टिक खेला यहाँ पे, अब आज आपके सामने है कि वो पाकिस्तान खेल रहा है। तो ऐसे इनके लिए प्लानिंग है, इंशाल्लाह इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो सीनियर है ऑलरेडी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आए, अपने आप को प्रूफ करे। ये नहीं आज के ट्रायल है, अगर हर साल होते रहेंगे, लेकिन एक अपने आप पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और इंशाल्लाह ऐसी पर है इसमें लोग के पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज आफरीदी साहब, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे जनाब रियाज आफरीदी, लाहौर कलंदर के असिस्टेंट कोच, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ पर ट्रायल ले रहे हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कोच शाहिद अली खान साहब। सबसे पहले तो शाहिद अली खान साहब, ये जो आपने इधर पैड है इसके ऊपर आपने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ज़रा मुझे बताएं कि अब तक कितने बच्चे आ चुके हैं आपके ट्रायल के ऊपर? स्पिनर 250 स्पिनर्स के मैंने ट्रायल लिए हैं आज, और 17 मुझे फाइनल किए हैं। तो सर ये कल फाइनल और होंगे। तो शाहिद साहब ये बताइएगा कि एक ट्रायल देने के लिए जो बच्चा आता है कितना टाइम लगता है? 3 गेंदें करता है, 6 गेंदें करता है, एक स्पेल कितनी देर का है? ऐसे है कि अगर तो क्योंकि हमें इतना तो विजन है हमें कि स्पिनर्स को देख लेते हैं, अगर 1-2 बॉल उसके बुरे भी हो गए, अगर उसका सारी चीज़ें ठीक है, लाइनमेंट अच्छी है और रोटेशन उसको आती है, तो फिर उसको ज़्यादा बॉल करवाते हैं, 15-20 करवाता हूँ। तो शाहिद साहब कितने कोच हैं आपके? हमारे इस वक्त 5 कोच हैं। तो ये क्या फॉर्मेशन है आपकी? आप 15 रुकनी टीम बनाएंगे, 5 रिजर्व भी रखेंगे, तो 15 रुकनी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा ज़रा आप मुझे बताएंगे? 2 विकेट कीपर, 3 फास्ट बॉलर, 5 फास्ट बॉलर, 6 बैट्समैन, क्या 4 फास्ट बॉलर होंगे, 3 स्पिनर होंगे, और जो बैट्समैन है वो हम करेंगे 6 और 2 ऑलराउंडर। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा। 1 विकेट कीपर और 2 विकेट कीपर भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लाहौर डेवलपमेंट के साथ शाहिद अली खान साहब बतौर कोच काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर यूथ डेवलपमेंट के सिलसिले में आज हम NED यूनिवर्सिटी कराची में मौजूद हैं, जहां पर कराची के ट्रायल्स हैं, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद अली मेमन साहब, जिन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन में इस एतबार से तारीख़ रकम की कि न सिर्फ इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम किया है, बल्कि हाल ही में हायर एजुकेशन कमीशन की टीम पहली मरतबा जो है पाकिस्तान का फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेली। इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से पाकिस्तान के फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट में टीम जो है वो खेलती थी। तो जावेद मेमन साहब यहाँ पर मौजूद हैं NED यूनिवर्सिटी में, जो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से लैब है, उसमें भी लाहौर कलंदर के साथ इनका जो ताउन है वो सबके सामने है। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त पसीने में शराबोर हैं जावेद मेमन साहब, जो बच्चे इधर 6 बजे ट्रायल के लिए आए हैं, कोचेज़ आए हैं। तो जावेद मेमन साहब भी आज सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो बस हो गई आपकी। ये भाई थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये मैं बताना भूल गया, आप तो आए इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जनाब। मैं आज एक और बात बताना चाहूँ आपके कि आज का दिन मुझे लग रहा है तारीख़ी दिन एक है हमारे लिए। देखें, कभी भी स्पोर्ट्स में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह जो है ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं थे। आज बड़े बड़े मीन्स में आप देखें कि राना मशहूद साहब मौजूद थे, आतिफ भाई मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, फ़खर सर मौजूद थे, हम HEC मौजूद है, आप मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है। इससे पहले कभी मेरी अपनी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रायल हो रहे हैं। और बच्चे आपने देखा कि बदीन से बच्चे आए हुए हैं, मीरपुर ख़ास से बच्चे आए हुए हैं, कराची के हर एरिया पार्ट से आए हुए हैं। देखेंगे कि इसके दूर दर नताइज आएंगे, और आप देखेंगे कि जो नेशनल टीम्स बनेंगी, जो डिपार्टमेंटल टीम बनेंगी, यही बच्चे जो है आगे आएंगे। मैं एक और बात बताना चाहूँ कि कोयटा में जब हमने ट्रायल किए हैं, वहाँ 5000 से ज़्यादा, 10,000 से बच्चे ज़्यादा आए थे, 5000 के करीब जो है बच्चियाँ भी थी उसमें। तो हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे 14 साल की उम्र में जो है टीम जो सिलेक्शंस हुई हैं, तो यूथ बहुत पोटेंशल है। तो इस तरह की जो टीमें बन रही हैं, आप देखें अगर उनको हमने जो है अगर हैंड होल्डिंग में गवर्नमेंट अगर उनको हैंड होल्डिंग करती है, और देन हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो है यहाँ पे NED में है, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी मौजूद है, लाहौर में पार्ट्स में मौजूद है, जहाँ जहाँ मौजूद है, तो वहाँ पे अगर इनको प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तराश होंगे, इनकी टेक्निकल स्किल्स बढ़ेंगी, और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट 2 से 3 सालों में तैयार होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका जावेद मेमन साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन कमीशन की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में आज NED यूनिवर्सिटी आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुंतखब होने वाले फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा, जिन्होंने हाल ही में लाहौर कलंदर के लिए बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अहमद, इन नौजवान खिलाड़ियों को आप भी इसी तरह ट्रायल में आए, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, क्या कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे इनको? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँगा कि जैसे मैं भी जिस तरह ये ट्रायल्स हो रहे हैं लोग अंदर करता है, इसी के थ्रू मैं भी आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खड़ा हूँ। तो इन बच्चों को देख के, इनका क्रेज़ देख कर माशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर क्राउड आया हुआ है और जिस तरह के बच्चों का एक पैशन नज़र आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही ये जिस तरह ये लाहौर के अंदर का एक ये इनिशिएटिव है कि ये ट्रायल्स करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नए से नया टैलेंट प्रमोट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह यहाँ पर ये आए हुए हैं आज हम और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंट उम्मीद निकल रहा है यहाँ से, तो इनके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि यहाँ से इंशाल्लाह इनकी जर्नी शुरू हो और ये पाकिस्तान के लिए सर्व करें। सलमान, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जिम्बाब्वे में डेब्यू किया, पाकिस्तान में आप पहली बार आप मुंतखब हुए हैं। क्या कहेंगे इस तरह के ट्रायल्स नौजवानों के लिए, और क्या कहेंगे आप इन बच्चों से आपने जो बात की उनको किस तरह आपने कहा कि आप इन ट्रायल में आए हैं, मेहनत करें? इनको देखें, एक लाहौर कलंदर ने जो इनिशिएटिव हमेशा इतने सालों से लेते आ रहे हैं, ये इनके लिए बड़ी ही खुशाइन चीज़ है प्लेयर्स के लिए कि ऐसे मौके उनको मिल रहे हैं। लाहौर कलंदर को बेस्ट ऑफ लक है कि इसी तरह वो अपना काम जारी रखें, जिस तरह बाकी प्लेयर्स को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, इन बच्चों के लिए भी आज इन्होंने ये एक्टिविटी शुरू की है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट नज़र आ रहा है और जो बेटर होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तक पहुँच सकता है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के सिलसिले में लाहौर कलंदर अब मौजूद है सिंध में और शुरुआत कर रहा है NED यूनिवर्सिटी कराची से। 5 टीमें सिंध में बनेंगी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रायल्स का ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद साहब और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब। राना मशहूद साहब, लाहौर कलंदर पाकिस्तान क्रिकेट में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका सबके सामने है और लाहौर कलंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ अब सिंध में आई है, सिंध के टैलेंट को देखने के लिए, जांचने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तवस्सुस से ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। नए टैलेंट के हवाले से, यूथ के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सफ़र है ना शहबाज शरीफ साहब का और लाहौर कलंदर का, ये आज का सफ़र नहीं है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि 2015-16 में जब लाहौर कलंदर का स्टार्ट हुआ तो शहबाज साहब ने, क्योंकि इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस तरह ये इंगेज कर रहे थे, तो उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इनको बुलाया और इनके साथ बैठ के कहा कि आपको जिस तरह की सहूलत चाहिए, जो चाहिए, वी आर रेडी टू प्रोवाइड दैट। फिर मैं उस बात का भी विटनेस हूँ कि PSL जब स्टार्ट होना था तो उन्होंने सब जो स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त उनको बुला के कहा कि मेरी तरफ से ब्लैंक चेक है और PSL को कामयाब करें। तो लाहौर कलंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम रन करता है, जिसमें 23 गेम्स हैं और उन 23 गेम्स के अंदर से एक क्रिकेट है। हम अभी बॉक्सिंग टैलेंट हट करके फारिग हुए हैं और माशाल्लाह उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसी तरह की 23 गेम्स हैं, जिसमें क्रिकेट के अंदर लाहौर कलंदर इसलिए आई 2 वजूहात पे, क्योंकि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इनका ये किसी और के पास नहीं है। जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये जो प्लेयर डेवलपमेंट करते हैं, प्लेयर को ग्रूम करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि ये बच्चे बच्चियाँ जब आ रहे हैं तो ये खाली एक नुमाइशी काम ना रहे, ये आएँ टैलेंट, अपने टैलेंट की बुनियाद पर मेरिट पर सिलेक्ट हों और उसके बाद उनको ट्रेनिंग्स दिलवा के, उनकी प्लेयर डेवलपमेंट करके उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स बनाया जाए, उनको वो एक्सपोजर दिलवाया जाए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एक वंडरफुल प्रोग्राम विद लाहौर कलंदर एक्सपीरियंस हमारा जा रहा है। बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान जैसे मतलब जिस तरह कहा जाता है उसके बारे में, बलूचिस्तान के बच्चों ने वो प्रोपेगेंडा जो है वो झूठ साबित कर दिया। हज़ारों की तादाद में आए, इतने जोश और जज्बे में आए, इतने टैलेंटेड बच्चे आए। और अब जब हम सिंध में आए हैं तो सिंध का भी आप सुबह से देख रहे हैं कि माशाल्लाह जिस तरह बच्चों का इसके अंदर हमें एक नज़र आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से रहा है कि बच्चों को पॉजिटिवली इंगेज करना, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना, उनको मेरिट की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना, उनको एम्पावर करना। तो ये उसकी अमली मिसाल है। आतिफ राना साहब, एतमाद और एतबार का नाम है ट्रायल्स में नौजवानों को आगे लाने के हवाले से, और कराची से खैबर तक तो आपने काम किया नहीं था इससे पहले। मैं आपसे बात करता था कि आप कराची कब आ रहे हैं, तो अब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तवस्सुस से आप कराची आए हैं, अंदरून सिंध जा रहे हैं।
क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि ये ट्रायल्स नए खिलाड़ियों को लेकर आना ये आपके लिए कोई पहला काम नहीं है? देखिए, जिस तरह राना साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि 2016 में जब हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए, सो पहला जो शख्स था जिनको मैंने प्रेजेंट किया वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने हर तरह की सपोर्ट की, यकीन दहानी कराई, बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो एक मैच विटनेस करने भी आए और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सो अब जब ऑब्वियसली वो उस वक्त वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो हम पंजाब के शहरों में गए, अब पाकिस्तान के चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब उनकी ख्वाहिश थी कि हम यूथ को उसी तरह पाकिस्तान के यूथ को इंगेज करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का हर नौजवान, चाहे वो पशीन हो, हब में हो, लाड़काना में हो, शहीद बेनज़ीराबाद में हो, ये जो आपके मुल्तान में हो, या कश्मीर में हो, या गिलगित में हो, वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और जिस तरह के इनिशिएटिव वो इकॉनमी में लेके आए और जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने रिवाइव किया पाकिस्तान को, तो कोई भी मुल्क जो है वो पहाड़ों, चट्टानों, सहराओं या दरियाओं से नहीं बनता, वो नौजवानों से बनता है, वो उसकी पॉपुलेशन से बनता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है या कि हम जो 10 साल से जो हम मेहनत कर रहे थे उसको प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, बल्कि उन्होंने अपनी भरपूर सपोर्ट का यकीन दिलाया। और वो इसलिए नहीं दिलाया कि राना ब्रदर्स के साथ उनका कुछ वो जो है उनकी कोई दोस्ती है, या वो ये समझते हैं कि लाहौर कलंदर एक डिफरेंट है, वो पाकिस्तानी यूथ के लिए उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि आपको पता ही है 10 साल से जिस तरह हमने काम किया, और शाहीन, आरिस, फ़खर, अभी आप देखें ना कि NED यूनिवर्सिटी में कराची के बच्चों को देखने के लिए शाहीन और फ़खर आए हुए हैं। अभी सलमान मिर्ज़ा जो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से सिलेक्ट हुए हैं वो आए हुए हैं। अहमद दानियाल आए हुए हैं जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से है, पहले बिग बैश खेले, इस सीज़न में वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे। क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है ना, मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर उसकी अमली तस्वीर पिछले 10 साल से पेश कर रहा है। लाहौर कलंदर की बात की आतिफ राना साहब ने, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एफिलेशन है लाहौर कलंदर की, उस हवाले से गुफ्तगू की, चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के सफ़र की कहानी आपने बताई। राना मशहूर साहब, जो लाहौर कलंदर का पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पर किरदार है, टैलेंट हंट के हवाले से किरदार है, तो जब लाहौर कलंदर आपके साथ एसोसिएट हुआ तो आप लोग कितने रिलैक्स थे, कितने मुतमईन थे कि इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जाएंगे? देखिए, हम तो इनको 2016 से देख रहे हैं, और ये इसलिए नहीं कि ये लाहौर बेस्ड हैं या लाहौर कलंदर हैं, या इसलिए कि ये राना साहब हैं, मेरिट के ऊपर। मतलब हमने इनको देखा, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इनका देखा प्योरली मेरिट के ऊपर। हमने वो बच्चे वो देखे जो मजदूरी करते थे, लेकिन चूंकि उनमें टैलेंट था, आज वो पाकिस्तान के स्टार्स हैं। तो मेरिट ही शहबाज शरीफ साहब का फोटे है। तो जो मेरिट पे काम करते अदारे हैं, जो मेरिट पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम पार्टनर बना रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसका मैं जो इम्पेक्ट देख रहा हूँ ना, मतलब इसको आप ये ना समझें कि ये कोई सियासी स्टंट है या ये वक्ती तौर पे बच्चों को इकट्ठा करके, ये हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम हर फील्ड में, ये खाली क्रिकेट नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हर फील्ड में इसी तरह मेरिट पे काम हो रहा है। और ये स्पोर्ट्स के मैदान में ख़ास तौर पे अरशद नदीम मेरिट पर आया। हॉकी टीम 1 साल पहले मेरिट पे, आप ख़ुद उसके विटनेस हैं, सिलेक्ट हुई, तो उसने जो है मेडल्स जीते। तो ये जो बच्चे आज सिलेक्ट हो रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों में आपको ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर जगह करते नज़र आएंगे। आतिफ राना साहब, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई एक दिन की बात नहीं है, 10 सालों का सफ़र है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ आप लोग एसोसिएट हुए हैं, क्या फ़र्क है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ? या भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, वो कह रहे हैं ना, हम तो यतीम ही चल रहे थे 10 साल से। सब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क की यूथ की खातिर अगर हमारे सर पे हाथ रखा है, तो सोचें कि जब नहीं रखा था तो हमने क्या कुछ किया था। और अब जब इस सपोर्ट के साथ राना मशहूद साहब की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, सो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और पहले हम सिर्फ मेल का ही करते थे, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों के साथ पाकिस्तान की बच्चियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो हम बच्चियों के भी ट्रायल ले रहे हैं। और आपको पता है कि लाहौर कलंदर एंड टू एंड सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। तो अभी उनके इस विजन को लेके हम ये ट्रायल करेंगे, फिर टूर्नामेंट्स होंगे, फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोविंस के बच्चे जो हैं वो सेंटर में जाके प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर उसमें से जब टूर्नामेंट
टूर्नामेंट के बाद जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर होंगे वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा बनेंगे और इंटरनेशनली कोलैबोरेशन के साथ हम डिफरेंट मुल्कों में एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह राना मशहूद साहब ने कहा कि इनका मकसद टिक इन द बॉक्स नहीं करना। जो हमारे पहले लोग थे उनका कोशिश ये होती थी कि जी ठीक है टिक इन द बॉक्स करें और बता दें जी हमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो इस प्रोग्राम की ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि राना मशहूद इसको लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का विजन है और काम कलंदर करेगा। राना साहब, चूँकि आप यूथ के चेयरमैन हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तवस्सुस से, तो अब आतिफ राना साहब आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इनका काम तो आपके सामने है और आप ख़ुद भी बहुत खुश हैं, तो आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर को, आतिफ राना को इस काविश के ऊपर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए और क्या आप रेकमेंड करेंगे? मैं समझता हूँ कि क्रिकेट डेवलपमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के अंदर खाली क्रिकेट नहीं और जो बच्चों की ज़िंदगियाँ बनाने में इनका किरदार रहा है, तो मैं तो बिल्कुल, आपने वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।